ऑफ द डे। आज का विचार क्या है? आज का विचार है, जीवन में जब भी बुरा वक्त आता है तो यही ख्याल आता है कि ईश्वर मेरी तकलीफ़ देख क्यों नहीं रहा है, मेरी प्रार्थना सुन क्यों नहीं रहा है, कुछ कर क्यों नहीं रहा है। उस वक्त बस इतना याद रखना कि जब इम्तिहान चल रहा होता है तो एक शिक्षक सदैव शांत रहता है, सदैव मौन रहता है। तो जो ईश्वर है हमारी परीक्षा ले रहा है, तो बेटर होगा कि उसको ब्लेम करने से के बजाय सब्र कीजिए। आपको आपकी इच्छा, आपका जो फल है वो ज़रूर मिलेगा। अपने कर्म लेकिन करते रहे, क्योंकि कम कर्म से ही आपको आपके फल की प्राप्ति होगी। गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आए हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ एक खास, चलिए नज़र डालते हैं। दिन की शुरुआत इसी प्यारे से थॉट के साथ करते हैं। आज 6 फरवरी 2021 है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? लिंगराज मंदिर कहाँ पे है? उड़ीसा में है। उड़ीसा में भी कहाँ? तो भुवनेश्वर में है यहाँ के, ठीक है। और उड़ीसा का जो पहला एक चिल्का झील है वो सबसे पहला क्या बना था? कंजर्वेशन सेंटर बना था, ठीक है, कंजर्वेशन और वेटलैंड में इसको शामिल किया गया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, वो क्या है? किस राज्य के राज्य निर्वाचन आयुक्त ने ई वॉच ऐप लॉन्च किया है? तो कौन किया है ऐसा? ये किया है ऐसा करने वाला आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश हो गया है एक ई वॉच ऐप। और ये कौन के निर्वाचन आयोग? तो आपको समझ में आ गया होगा इसमें क्या काम किया जाएगा। जो भी चुनाव हो रहे हैं उसके बारे में जानकारी, अवेयरनेस फैलाना, लोगों को मोटिवेट करना कि वोट दीजिए क्योंकि डेमोक्रेसी है, एंड ऑल दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है? ये है जायद अवार्ड फॉर ह्यूमन फर्टिलिटी 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जायद अवार्ड किसे दिया गया है? ये दो लोग हैं, एंटोनियो गुटेरेस और हैं लातिफा इबन जियाते। नाम याद रखिएगा। जो जियाते जी हैं ये एक एक्टिव्स हैं, यानी इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज एक्टिव्स हैं। और जो एंटोनियो गुटेरेस हैं वो कौन है? ये यूनाइटेड नेशन के महासचिव हैं, ठीक है। तो एक्टिविस्ट कौन है अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा, ये है जियातेन का नाम याद रखिएगा, जियातेन। और गुटेरेस को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसको फटाफट हम कवर अप कर लेते हैं। क्या है ये? एक नया पुरस्कार दिया जा रहा है, ग्लोबल स्टूडेंट प्राइज। किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? मतलब ये जो ग्लोबल स्टूडेंट प्राइज है वो कौन दे रहा है? तो ये चैंग एक ऑर्गेनाइजेशन है और वर्गिन फाउंडेशन है, उनके द्वारा दिया जा रहा है। और मतलब ये किस फील्ड में दिया जाएगा? ऑफकोर्स स्टूडेंट से रिलेटेड है, तो ये आपके शिक्षा जगत को दिया जाएगा। और जो चैंग है ना, चैंग यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन, तो वो एक ग्लोबल टीचर अवार्ड भी देती है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है? चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किसने किया? तो आपको पता होगा, ये किया है पीएम मोदी, हमारे मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। और कब किया है? तो 4 फरवरी को जब हम एड्स दिवस मना रहे थे तब हमने इसको किया गोरखपुर से। और ये क्यों हुआ था? तो रॉयल सत्याग्रह जो था उसी के विरोध में किया गया था। और ये जो गांधी जी ने जो सत्याग्रह शुरू किया था ना, इसको वापस ले लिया था इसके बाद, आफ्टर दिस। नेक्स्ट पॉइंट क्या उसे देखिए, किस राज्य ने एक खास अवसर पर कारीगरों के लिए राज्य ललित कला अकादमी में मूर्ति शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया है? तो ऐसा कौन करेगा? ऑफ कोर्स ऐसा योगी बाबा जी करेंगे। तो वो कौन है? उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। और इसमें स्पेशल जो इसके लिए एक स्पेशल गीत बनाया गया है, सॉन्ग। और उसको ये सॉन्ग मतलब कौन लिखा है इसके लेखक? तो वीरेंद्र वत्सल जी जो इसे लिखे हैं। और एक और न्यूज़ था यहाँ पे, जो यहाँ का एक पक्षी बिहार है यानी बर्ड सेंचुरी है, उसका नाम क्या है? कलीवाली जो है, ये भी न्यूज़ में रहा। क्योंकि यहाँ पे जो बर्ड्स के कंजर्वेशन की बात कही गई, और साथ ही साथ यहाँ पे जो सेंसेक्स है, मतलब बर्ड्स के पूरा सर्वेलेंस किया गया, कौन कौन से बर्ड्स यहाँ पे आ रही हैं, कौन नहीं आ रही हैं।
ये सारी चीज़ें की गई, तो इसे याद रखिएगा, ऐसी कुछ किया गया है यूपी के अंदर। यूपी का एक और पॉइंट याद रखिएगा कि कौशाम्बी जिला पहला ऐसा जिला बना जो कि क्या कोविड फ्री हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट पे नजर डाले, वो क्या है, किस आगामी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मध्य प्रदेश ने नशा मुक्त अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। तो ये एक एक्टिविस्ट हैं जो कौन है, उमा भारती जी। तो ये नाम याद रखिएगा, उमा भारती जी ने एक नशा मुक्त अभियान शुरू करने का बात किया है। तो ये उमा भारती भी एक हमारी एक्टिविस्ट हैं, ठीक है, तो ये भी याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जियो डे मेयो चेहरे एवं दोनों हाथों का सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बन गए। तो नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जियो बिडेन से याद रखिएगा, जियो डी मियोन। इन्होंने चेहरे और दोनों हाथों का सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट किया है। ये किस देश से संबंधित है, तो ऑफकोर्स ये न्यू जर्सी से संबंधित है। और न्यू जर्सी कहाँ पे है, अमेरिका में है। तो ये नाम याद रखिएगा, इनसे जियो डी मियोन क्या काम किए, चेहरे का ट्रांसप्लांट किए और साथ ही साथ दोनों हाथों का भी इन्होंने सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट कर लिया। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो अजय सिंह जी। वेल नोन फैक्ट है, इसे याद रखिएगा, अजय सिंह जी को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का क्या चुना गया है, हेड चुना गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी कब मनाया जाता है, यानी जिसे कि हम अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कहते हैं। ये भी हम कब मनाते हैं, ये भी हम 4 फरवरी को ही मनाते हैं। 4 फरवरी को हमने एक और डे मनाया था, वो क्या था आपको याद होगा, वो था वर्ल्ड कैंसर डे, यानी वर्ल्ड कैंसर डे को अवेयर करने के लिए मनाया जाता है 4 फरवरी को। इसकी थीम क्या थी, आई कैन आई विल, क्या थी, आई कैन एंड आई विल। और ये 2019 से कंटिन्यू यही मतलब थीम रही, आई कैन आई विल, मतलब मैं हूँ, मैं जीत सकती हूँ, ठीक है। और ये बंधुत्व आपको याद ही होगा, बंधुत्व नाम जो है वो कहाँ से रिलेटेड है, तो ये आपके जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था ना, उससे संबंधित है। इसी समय आपको 3 गोल्डन वर्ड्स सुनने को मिले। तो 3 गोल्डन वर्ड्स सुनते ही आपको वो दूसरा वर्ड तो नहीं आ गया ना माइंड में, मत याद करिएगा जब तक आपको कोई अचीवमेंट ना मिल जाए। वो 3 वर्ड्स क्या थे, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी एंड लिबर्टी। टर्म याद रखिएगा, कहाँ से रिलेटेड था, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन था। कब ये हुआ था, तो ये हुआ था आपका कब, 1798 या फिर हुआ था 1789। विच ईयर इज, ये वाला का है, ठीक है, ये नहीं है, इस समय हुआ था, याद रखिएगा। ये सीक्वेंस में इसलिए याद रहेगा आपको 798। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए ये है भावी अभिवादन नामक एक संगीत कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया। तो अभिवादन नाम का एक संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया कहाँ पे, पूना में। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, पूना कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है, इतना तो पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे नजर डालें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि किस राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहन पर कोई भी पंजीकरण, कोई भी रोड टैक्स ना लेने की घोषणा की है। तो जब आप पंजीकरण लगाते मतलब कराने जाते हो अपने व्हीकल्स का, तो आपको टैक्स लगता है, फिर जब रोड पे चलोगे तो तब टैक्स लगेगा। तो अगर आपके पास एक इलेक्ट्रिक वाहन है यानी ई व्हीकल है, तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ऐसा कौन किया है, तो तेलंगाना ने किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट याद रखिए, यहाँ पे एक फॉरेस्ट है, ठीक है, फॉरेस्ट पार्क है, उसका नाम क्या है, कल पावनम अर्बन फॉरेस्ट पार्क। ये भी न्यूज़ में रहा, तो ये याद रखिएगा इस फॉरेस्ट को भी, ठीक है। और यहीं पे जो 5 जून को हम क्या मनाते हैं, तो इन्वायरमेंट डे के रूप में हम बनाते हैं। तो इसी के लिए इन्होंने एक टारगेट रखा है, सेफ फॉरेस्ट सेफ अर्थ, ठीक है, ये इनका स्लोगन है और इसी को इसमें बताया जा रहा था।
नेक्स्ट जो पॉइंट है वो याद रखिएगा क्या है ये कि किस देश ने रूसी कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक 5 को क्या क्या मंजूरी दे दी। तो ऐसा करने वाला कौन है? मैक्सिको। मैक्सिको कहाँ पे है? तो अमेरिका में है, मतलब आपके नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। और मैक्सिको के पास मैक्सिको के पास में मैक्सिको गल्फ है, गल्फ ऑफ मैक्सिको है। और यहाँ पे एक डेल्टा बर्ड लाइक कुछ मतलब पंछी के पंजे के आकार का एक डेल्टा बनता है, जैसे कि हम बर्ड फूड डेल्टा कहते हैं। ये किस नदी से बनता है? तो ये एक नदी बहती है वहाँ पे, मिसिसिपी, मिसौरी, ये दो नदियां हैं। तो दोनों नदियों के द्वारा ही बर्ड फूड डेल्टा बनाया जाता है। कहाँ पे? मैक्सिको और बे ऑफ बल में, गल्फ ऑफ मैक्सिको में। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है, रिपोर्ट के अनुसार भारत के शीर्ष सेलिब्रिटी जो एडवर्टीजमेंट एंडोर्सर कौन बने हैं? तो ये बने हैं हमारे चिकू भैया यानी विराट कोहली जी बने हैं। ठीक है, इन्हीं को हमने स्पिरिट ऑफ द ईयर के रूप में अवार्ड दिया था। और अगर आपसे पूछे कि डीके ऑफ द ईयर किसे मिला था, तो वो MS धोनी जी को दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा ये। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए क्या है ये। उड़ान तारा नामक किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम कहाँ शुरू किया जा रहा है? तो ये कहाँ पे किया जा रहा है? ये धौलपुर में किया जा रहा है, जो कि राजस्थान में है। यहीं पे आपको स्वास्थ्य मित्र देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ई स्माइल क्या है? ये ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। उड़ान तारा नाम का जो कार्यक्रम है वो राजस्थान में शुरू किया गया है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लें क्या है। भारत सरकार ने किस योजना की प्रगति की निगरानी के लिए एक एकीकृत वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो एक पोर्टल लॉन्च किया गया है किसकी निगरानी के लिए? ये तो वो गोवर्धन जो योजना है सरकार की, उसको सर्वेलेंस के लिए इस पोर्टल का लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है देखिए। रक्षा मंत्री ने किस स्थान पर चीफ ऑफ एयर स्टाफ कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया? तो ये कहाँ पे किया है? ये किया है हमारे बेंगलुरु में। और बेंगलुरु में ही एशिया का लार्जेस्ट एयर शो हो रहा है, वो क्या है? जिसको हम एरो इंडिया 2021 के नाम से जान रहे हैं। तो ये कहाँ पे हो रहा है? ये भी बेंगलुरु में यानी कर्नाटक में आयोजित किया जा रहा है। कर्नाटक के कौन से एयरपोर्ट में? तो ये यलान का एयरपोर्ट जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है। और यहाँ पे अभी पहली बार हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया गया, याद रखिएगा। और ये हर साल जो एरो इंडिया है ना, उसका हर 2 साल मतलब 1 साल में 2 बार आयोजित किया जाता है। अभी कर्नाटक में हो रहा है। इसकी थीम याद रखिएगा क्या है? इनहेंस पीस सिक्योरिटी कॉपरेशन इन इंडियन ओशन। इसकी थीम है, लंबी है बट याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि सबसे कम उम्र की पायलट कौन बनी है, तो आपका नाम आपको याद होगा। आयशा अजीज जो हैं वो सबसे कम मात्र 25 साल की हैं, जो कि सबसे कम उम्र की पायलट बन गई हैं। एक और नाम आपको याद होगा, जोया अग्रवाल। जोया अग्रवाल क्यों याद रखना है? क्योंकि जोया अग्रवाल पहली ऐसी व्यक्ति मतलब वुमेन पायलट बन गई जो कि उत्तरी ध्रुव होता है यानी हमारा नॉर्थ पोल है, उसको पार करने वाली पहली जो फीमेल है पायलट, और इन्हीं के मतलब अध्यक्षता में हुआ था। तो इसको भी याद रखिएगा, जोया अग्रवाल का नाम। ये सेंट फ्रांसिस्को है, वहाँ से उड़ान उन्होंने भरा था और फिर बेंगलुरु ये आई थी, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, भावना कांत का नाम आपको याद होगा कि भावना कांत का नाम क्यों याद होगा? क्योंकि 26 जनवरी को हमने जो परेड हुआ था तो उसकी जो हेड जो गाइड कर रही थी तो वो कौन थी? भावना कांत ही हैं। और शिवानी सिंह का भी नाम याद रहेगा क्योंकि ये जो है राफेल उड़ाने वाली पहली फीमेल बन गई पायलट। ये 4-5 नाम मैंने बताया ना, उसको लिख के याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किसको बढ़ावा देने के लिए स्विच दिल्ली कैंपेन शुरू किया है? तो ये
इलेक्ट्रिक व्हीकल को ही सपोर्ट करने के लिए इन्होंने स्विच दिल्ली किया है। इनका आपको एक और पॉल्यूशन से बचने के लिए उन्होंने एक स्कीम भी चलाई थी। क्या था? गाड़ी बंद, लाइट ऑन तो गाड़ी बंद, इस टाइप का कुछ कैंपेन था, वो याद होगा आपको। अभी इन्होंने स्विच इंडिया किया है। वो किससे संबंधित है स्विच इंडिया का? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है? ये है गृह मंत्रालय ने आपदा स्थिति के दौरान महिला यात्रियों की मदद के लिए किस एप्लीकेशन की शुरुआत की है? तो ये है लोकल नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, लोकेट नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जो एप्लीकेशन है वो लॉन्च किया गया है। अब ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये इंडियन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है इसके अंदर आता है। किसके अंदर? गृह मंत्रालय के अंदर। गृह मंत्रालय किसके पास है? अमित सिंह जी के पास है। इसकी इस्टेब्लिशमेंट याद रखिएगा 1986 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। इसके डायरेक्टर कौन है? तो रामपाल पवार जो है इनके डायरेक्टर हैं। और अभी हमने देखा था कि सर्वश्रेष्ठ जो पुलिस थाना है वो उसको मैंने आपको बताया कि वो कौन है, मतलब किसे मिला है। तो ये मणिपुर का है। क्या नाम है? पोंगपे सेकमाई मणिपुर का पुलिस स्टेशन है। और 2019 में किसे मिला था? तो वो मिला था अंडमान निकोबार को। और यहीं पे इंडियन ओशन रिम का एक डिफेंस कनकेव हुआ, इसे भी याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि इंडियन ओशन रिम का कब इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, तो 1997 में इसको गठित किया गया था। और इसमें टोटल मेंबर कितने हैं? तो 23 इसके टोटल मेंबर हैं। अभी रिसेंटली कौन ज्वाइन हुआ है? तो फ्रांस ज्वाइन हुआ है। अब सोचिएगा फ्रांस कैसे है? तो जब इंडियन ओशन को आप ध्यान से देखिएगा, एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम क्या है? रीयूनियन आइलैंड, और ये मेडागास्कर के पास में है। तो ये जो रीयूनियन आइलैंड है ना, तो वो किसके अंडर में आता है? तो वो फ्रांस के अंदर में आता है। इसलिए फ्रांस भी इंडियन एसोसिएशन रीजन का मेंबर है। अगर इसका हेडक्वार्टर पूछेगा तो मॉरिशस में इसका हेडक्वार्टर है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। एक और मेरे को आपको न्यूज़ बतानी थी। वो क्या थी कि माली कहाँ है? माली किसका कैपिटल है? तो फिलीपींस की कैपिटल क्या है? माली। ये न्यूज़ में क्यों रहा? क्योंकि यहाँ पे अमोनिया नाम की एक गैस जो है वो रिलीज हो गई थी, इसलिए ये न्यूज़ में रहा। और आपको ये भी याद रखना है कि जो अमोनिया गैस होती है वो कैसी होती है? ये कलरलेस होती है, यानी रंगहीन होती है। और ये हवा जो होता है ना, हवा से भी हल्की होती है। और एक और याद रखिएगा कि इसी तरह का न्यूज़ आपको एक और जगह मिली थी, यूपी में प्रयागराज में जो फर्टिलाइजर कंपनी है वहाँ पे भी इसी तरह का अमोनिया गैस रिसाव होने की वजह से काफ़ी भगदड़ मच गई थी। और ये इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? तो इसका यूज जो है वो शीतलन करने में यानी कूलिंग करने में किया जाता है। साथ ही साथ जो आपकी क्या बोलते हैं, जो यूरेनिया होता है ना, यूरिया खाद होती है, उसको भी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे विश्व का पहला कार्बन पदार्थ कौन सा है? कार्बन पदार्थ, तो आपका आंसर क्या होगा? यूरिया। ठीक है। और एक टर्म आता है कि जब क्या बोलते हैं, अमोनिया का जब ट्रांसफर हो जाए, मतलब कन्वर्ट हो जाए किस में? आपका यूरिया में। अगर ये यूरिया में कन्वर्ट हो जाए तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो ऑर्निथिनिक साइकिल के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, ऑर्निथिनिक साइकिल क्या होती है? जब आपकी अमोनिया गैस से हम यूरिया बना लें। और ऐसा हमारी बॉडी में भी होता है। कहाँ होता है? ये लीवर के द्वारा किया जाता है। लीवर मतलब जानते हैं ना, जिसे हम जिगरा कहते हैं, लीवर। और किडनी के द्वारा इसका अपोजिट होता है, मतलब यूरिया का सिक्रीशन होता है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। आज थोड़ा सा फास्ट थी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया मुझे चीज़ों को कलेक्ट करने में, इसीलिए सॉरी। बहुत ज़्यादा जल्दी मैंने बता दिया, रिवाइज नहीं करा पाई। आई होप आप समझ सकते होगे। थैंक यू एस्पिरेंट।